चलो भाई, तो भाई आज हमारा दिन है डे नंबर 5 यार। मैं ये तो चेक कर रहा था कि तुम कितना अलर्ट हो अपने काम को लेके, ठीक है ना। तो आज मुझे पता लगा कि आप लोग पूरे अलर्ट हो। तो इससे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, जब भी तुम कहीं फंस जाओ तो सामने वाले पे डाल दो उल्टा, है ना। खुद भी नहीं उठना। अगर तुमसे कभी कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले लंबी सी सांस लो और फिर ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको अपनी वो गलती अब किसके ऊपर डालनी। आ रही बात समझ में? और डाल के वहां से गायब। ठीक है भाई, चलिए। तो बेटा आज है हमारा डे नंबर 5 और डे 5 में हम क्या बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर को हम देख रहे हैं। वैसे टेक्निकली सॉल्यूशन चैप्टर हमारा आज पूरा हो जाना चाहिए था ऑन रिकॉर्ड, लेकिन वो नहीं हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई आफत नहीं। आफत तो नहीं, किसी की गाड़ी तो नहीं छूट रही भाई? है ठेकेदार, छूट रही कोई गाड़ी? देख ले, दोबारा बना देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो भाई ठीक है, तो आज हम बेटा बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, राउल्ट्स लॉ के बारे में बता दिया था कल। अरे पूरा का पूरा बता दिया, राउल्ट्स लॉ के दोनों केस बता दिए। एक चीज हमारी समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे या फिर वोलेटाइल सॉल्यूट ही ऐड करोगे तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा खेल अब आगे इन्हीं पॉइंट का लेकर के चलेगा। अब जो भी आप यहां पर पढ़ने वाले हो उस सब का कनेक्शन सीधा सीधा किससे है, वेपर प्रेशर से ही होगा। समझ में आ रही बात? तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में और टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या नाम है भैया? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं बताओ, बोलो भाई, किसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन? अच्छा इसे छोड़ दो, आइडियल पुरुष कौन है इस धरती पर? मतलब हमारी क्लास में आइडियल, आइडियल का मतलब समझते हो ना? जैसे बोलते कर लगा मेरा आइडियल वो है, मेरा आइडियल फलाना है, मेरा आइडियल ठिकाना है, ये वो अटरम सटरम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री की दुनिया में भी क्या होता है भैया, आइडियल पुरुष होता है, मतलब सॉरी आइडियल होता है। ठीक है, अब आइडियल का मतलब क्या है? देखो हमने अभी भी ताजा ताजा क्या पढ़कर आए थे भाई, हम ताजा ताजा हम पढ़कर आए थे रोल्स लॉ। अगर रोल्स लॉ का तुम्हारे ग्राफ याद होगा तो रोल्स लॉ का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा था क्या? अरे बताओ भाई, ऐसा ही था क्या कुछ रोल्स लॉ का ग्राफ? अरे था कि नहीं था? तो ऐसे सॉल्यूशन जो हर कॉन्सेंट्रेशन पर रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब रोल्स लॉ को जब आप रिप्रेजेंट उसमें चेक करेंगे तो इसी तरह से उसका ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो बेसिकली जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, तू कहां जा भाई, नाराज है हमसे बबुआ? तो ये बेसिकली जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन क्या है, वो क्या करता है भैया, वो करते हैं ओबे करते हैं क्या, आपके रोल्स लॉ को। और कहां करते हैं? ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर किसे फॉलो कर रहा है? राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा भैया। और राउल्ट्स लॉ ने किसके बारे में बात करी थी बच्चों? प्रेशर के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी? प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका थ्योरेटिकल प्रेशर है वो आपके एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी कि आपने जो कागजों में कार्रवाई देखी है कि आपने कागज के कॉपी पेन पर फॉर्मूले से क्या निकाला, प्रेशर कैलकुलेट किया, वही सेम प्रेशर कहां आना चाहिए, आपका रियल के अंदर भी आना चाहिए। भाई रोल्स लॉ ने प्रेशर को लेकर के तो बात की थी ना। तो अगर आपका प्रेशर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों के दोनों बराबर है तो उसको बेटा हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम दिया जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का। बोलो भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे बोलो भाई, समझ में आ रही? बढ़ जाए आगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं विच डू नॉट ओबे। क्या करते हैं भैया? विच डू नॉट ओबे, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका थ्योरेटिकल प्रेशर है वो आपके एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के बराबर निकल करके नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रहा तो वो ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। आ रही बात समझ में? भाई जो प्रेशर तुमने कैलकुलेट किया, थ्योरेटिकली निकाला, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे ज्यादा भी आ सकती है और जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे कम भी आ सकती है। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अरे क्या नाम देंगे भाई? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नाम देंगे। यहां तक बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? अब बस एक एक करके हम यहां पर देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में भाई? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन। अच्छी तरीके से जानते हैं विच ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। डेफिनेशन हो चुकी। सेकंड पॉइंट क्या बता दिया? जो आपका थ्योरेटिकल प्रेशर है वो किसके बराबर हो? एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के बराबर हो। तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन फॉर विच डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, निकल करके 0 आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। इसका मतलब क्या है? देखो आपने एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या लोगे? सॉल्यूट लोगे, हाँ या ना?
ठीक है। उसके अलावा एक और कंपोनेंट क्या पकड़ोगे, सॉल्वेंट। इससे मिलकर के क्या बनाओगे, सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपने सॉल्यूट कितना लिया 10 ml, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सॉल्वेंट कितना लोगे आप 10 ml, तो सॉल्यूशन आपका कितना होगा 20 ml। आ रही बात समझ में। अब आप बोलोगे ये आपने कोई नई बात बता दी क्या, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट करके देखना, रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है। आप दो कंपोनेंट के 10-10 ml, आपको क्या लगता है कि 30 ml दारू 30 ml पानी मिला करके 60 ml का पैक बनता है? नहीं है भाई, समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। तो एग्जैक्टली निकल कर आएगा। आप कुछ भी मिलाकर देख लो, कुछ भी जो आपको लगता है भैया, जो आपको लगता है कि हमारा ये होगा, आप जब उसको मिला करके देखोगे तो आप पाओगे भैया कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन की कहानी क्या होती है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर देखिएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 20, ये क्या है तुम्हारा फाइनल। भाई डेल्टा वी का मतलब क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा कि नहीं होगा। तो फाइनल कितना है आपका 20 और इनिशियल आपने कितना लिया 10 और 10, भैया तो 10 और 10 क्या रहा 20 रहा, तो ओवरऑल कितना आ गया 0। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके लिए डेल्टा वी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। ठीक है भाई, अरे क्लियर है, बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई क्या। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पर देखा है वो क्या है, वो है एंथैल्पी चेंज क्या होगा यहाँ पर, वो भी बेटा 0 होगा। यानी कि ओवरऑल ना तो एनर्जी इसमें खर्च होगी, ना ही एनर्जी इसमें मतलब रिलीज होगी। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, बीच में इस कहीं स्टेप पर आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज होती है, डेल्टा इसका मतलब है हीट का लेन देन, बस ये मान करके चलिएगा। ना तो इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी और ना आपको इसमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल एनर्जी का चेंज कितना आएगा, निकल के 0 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है। 4 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, आइडियल सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन। और मैं क्यों बोल रहा हूं भैया, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और 2024 के अंदर ही क्वेश्चन आया तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन को लेकर के, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। पहला पॉइंट में ही आंसर लिख के आना है आपको, केमिस्ट्री के अंदर याद रखिएगा। आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन फॉर व्हिच थ्योरेटिकल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल प्रेशर। क्या हाल है फरदीन, ठीक है, आल एक मिनट, आ रही बात समझ में भाई, 2 मिनट रुको जरा, अभी वेट करो। चलो भाई, तो क्या पढ़ा रहा था मैं आपसे, हाँ भाई, आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन 2024 में भी आया। पहली लाइन क्या बोलनी है, आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा क्या है कि जिनका थ्योरेटिकल प्रेशर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के इक्वल होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, चेंज इन एंथैल्पी भी क्या होगा 0 होगा। अब जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कह लीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट वही टॉपिक है, वही पॉइंट है। समझ में आ रही बात। और वो पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा भाई। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा सॉल्यूट होगा, और दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा होगा सॉल्वेंट। हाँ या ना, अभी ध्यान से सुनिएगा। सॉल्वेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। सॉल्यूट को मैंने क्या नाम दे दिया, सॉरी सॉल्यूट को मैंने, सॉल्वेंट को मैंने ए, नोटेशन ये यूज कर रहे हैं ना है जी। अजी गुस्सा ना हो आप, मैंने आपकी बात मान ली। सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, ए हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अभी मेरा सॉल्वेंट अकेला है कि नहीं है। तो जो सॉल्वेंट अकेला है, जिस कंटेनर में सॉल्वेंट होगा उसमें केवल सभी के सभी पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे, हाँ है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको मैं बोल सकता हूं ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ है ना। ए मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का, इंटर मतलब बीच का, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ में आ रही बात। सॉल्यूट के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, बी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आ रही क्या बात समझ। तो कहा यह जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर के क्या बना दूंगा मैं, इन दोनों को मिलाकर के सॉल्यूशन बना दूंगा। बोले तो क्या बनेगा वो, ए और बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहा यह जाता है कि सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। मार्क माय वर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं कि सॉल्यूट के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। समझ में आ रही भैया बात आपको। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, इसलिए थ्योरेटिकल प्रेशर भी किसके बराबर है, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के बराबर है। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच का बराबर है, इसीलिए डेल्टा वी की वैल्यू भी यहां पर क्या होती है भाई, 0 होती है। ये आपने क्या रखना, ध्यान रखना। अब अगर हम बोले कि इस दुनिया में सबसे भला शरीफ आदमी कौन, ईमानदार आदमी कौन होता है, ईमानदार आदमी वो होता है जिसे मौका नहीं मिलता। ध्यान रखना, समझ में आ रही बात। ईमानदार आदमी कौन है, जिसे मौका नहीं मिलता। क्योंकि जैसे ही जिसे मौका मिला वो चौका मार देता है। नहीं सर हमने देखा फला ईमानदार, नहीं, वो अलग बात है। हर आदमी की ईमानदारी बिकाऊ है।
एक न एक लेवल पे आके किसी ने कोई ना कोई लेवल तो ऐसा होगा जहां पे वो अपनी ईमानदारी खो देता है। समझ में आ रही बात? तो सेम कहानी उसकी तरफ को देख रहे हो भाई तुम, ये जो 400-500 लड़के पीछे उस बेचारी लड़की की तरफ को देख रहे थे आप, है भाई? गलत बात है ना ये तो। आए हाय, मारेगा बहुत बेटा हो तुझे। चलो भाई एग्जाम्पल देखेगा तो नेचुरली कोई आइडियल सॉल्यूशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारे कई सारे नियरली आइडियल सॉल्यूशन ऐसे हो सकते हैं कि हमारे आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे जो नियरली आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी तब एग्जिस्ट करेंगे जब आप उनको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे। तो दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। नंबर 1 एक क्या है आपका, बेंजीन और टॉलुवीन का जो सॉल्यूशन होता है। समझ में आ रही बात? टॉलुवीन जानते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, CH3, और बेंजीन क्या है, केवल और केवल ये। इनका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या है आपका, ये होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल जो आपको यहां पर ध्यान रखना है वो रखना है एक तो क्लोरो इथेन का, ठीक है, और साथ ही साथ क्या रखना है आपको, ब्रोमो इथेन का। तो ये दो एग्जांपल आप यहां पर क्या रखें, याद रखें। उसके अलावा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ये भी इसका एग्जांपल यहां पर हो सकते हैं। तो दो एग्जांपल याद रखिएगा, वो आइडियल सॉल्यूशन आपके लिए क्या हो गया बेटा, काफी हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब जो ओबे नहीं करता रोल्स लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। दैट मींस कि जिसका थ्योरेटिकल प्रेशर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के बराबर नहीं होता है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ कि P थ्योरेटिकल वो इक्वल नहीं होगा किसके, P एक्सपेरिमेंटल के। समझ में आ रही बात? और ये या तो थ्योरेटिकल प्रेशर क्या होगा भैया, ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, एक्सपेरिमेंटल से, या फिर क्या होगा, थ्योरेटिकल प्रेशर क्या होगा भैया, एक्सपेरिमेंटल से कम होगा। मतलब समझिएगा जो रियल में है, या तो रियल वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा जितना तुमने एक्सपेक्टेड किया है, या रियल वेपर प्रेशर क्या है उसका कम निकल करके आया। जब रियल वेपर प्रेशर ज्यादा आया तो ज्यादा वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भैया इसको हम, अरे बोलो भाई, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर थ्योरेटिकल प्रेशर जो कि यानी एक्सपेरिमेंटल जो एक्चुअल प्रेशर आना चाहिए था, अगर वो वैल्यू कम हो रही है, जितना तुमने अंदाजा लगाया उससे क्या आ रहा है, निकल के कम आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हमने कैसा पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा मेरा वो यही था क्या भाई, जरा ध्यान से देखो। अबे यही तो था मेरा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का अगर मैं ग्राफ बनाने लग जाऊंगा, तेरे क्या बीमारी है भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ अगर मैं बनाने लग जाऊं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले बना रहा हूं नेगेटिवली डेविएटेड का, और देन उसके साथ साथ में बनाऊंगा किसका, पॉजिटिवली डेविएटेड का। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएटेड का मतलब क्या है कि जो लाइन आपको सीधे सीधे ऐसे दिखाई पड़ रही ना, ये जो लाइन ऐसे दिखाई पड़ रही, ये थोड़ी सी इससे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे स्लाइटली ऊपर की तरफ को मूव करेगी। यानी कि ये लाइन ऐसे नहीं जाएगी जैसे सीधी है, कैसे जाएगी, यानी कि जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही ये इस तरह से आएगी, ये जो दिखाई पड़ रही है ये ऐसे बढ़ेगी, ये जो दिख रही है ये क्या होगी, ये ऐसे बढ़ेगी। ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं अलग डायग्राम इसका बनाने लग जाऊं तो एक तो हमारा ऐसा बनेगा, है ना, समझ में आ रही बात हमारे, ठीक है, और एक हमारा क्या बनेगा, एक हमारा ऐसा बनेगा, और एक हमारा क्या बनेगा इस तरह से। तो सीधी लाइन नहीं है, देखो ये सीधी लाइन वाला है, ये थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़कर के आया, तो बढ़कर के आया इसीलिए से हमने क्या बोला, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नाम दिया। समझ में आ रही बात? इसकी कहानी क्या है, अब ये जो बजाय ये सीधी लाइन थी, ये ऐसे ना जाने करके कैसे जाना शुरू कर देगा, नीचे की तरफ को जाना शुरू कर देगा। तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये ऐसे नीचे को होगा, हाँ या ना, इसका जो पॉइंट निकल के आएगा ये कैसे आएगा, ऐसे नीचे को आएगा, और इसका कहां निकल के आएगा, इस तरह से आएगा। इन शॉर्ट अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाने लगूं तो कैसा होगा सर, एक तो हमारा ऐसे होगा, हाँ या ना, एक हमारा क्या होगा इस तरह से होगा, और एक हमारा क्या होगा इस तरह से ग्राफ निकल कर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ नीचे होगा, ये पॉइंट थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये क्या था हमारा पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या था हमारा नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सवाल ये है सर पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड आखिर बना कैसे? तो यहां पर पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम आएगी। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूट के बीच का ध्यान से सुनना, मेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये पार्टिकल किसका है भैया तुम्हारा, ये पार्टिकल है तुम्हारा सॉल्यूट का। ये पार्टिकल किसका है भाई तुम्हारा, सॉल्यूट का। हो गए क्या? ये दोनों के दोनों किसके पार्टिकल हैं, सॉल्यूट का पार्टिकल है। ध्यान से देखना, ये पार्टिकल किसके हो भैया, आपके, ये दोनों के दोनों आपके पार्टिकल हो गए सॉल्वेंट के। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा। दो पार्टिकल के बीच की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, इसे हम न्यूक्लियस बोला जाएगा। मतलब
रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इधर भी क्या होगा, इधर भी ये इसकी रेडियस होगी। भाई ध्यान से सुनना, सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल का तो आपस में इंटरेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि एक ही चीज है वो, तो होगा तो होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने एक पार्टिकल क्या लिया, सॉल्यूट का लिया, हाँ या ना, और एक पार्टिकल किसका लिया भैया, हमने एक पार्टिकल लिया सॉल्वेंट का। ध्यान से सुनना, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन महसूस करो। अब ये इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन पास पास है कि दूर दूर है, दूर दूर है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यानी कि ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन की बात कर रहा, वो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल के मुकाबले में कम हुई कि ज्यादा हुई? अबे कम हुई भाई। दोबारा सुनो मेरी बात, कंफ्यूज मत हो, मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने कहा कि ये पार्टिकल का इंटरेक्शन दिखा रहा, तो ये पास पास है तो मतलब इंटरेक्शन इनमें अच्छा है, ये दूर दूर बैठेगा तो इंटरेक्शन इनमें कम होगा। तो सॉल्यूट सॉल्यूट के जो पार्टिकल है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, इनके इंटरेक्शन को अगर मैं कंपैरिजन करता हूं सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल से, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल इंटरेक्शन इनसे ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कम हुआ इंटरेक्शन। कम होने का मतलब क्या है, कम होने का मतलब ये कि इनके बीच में बिल्कुल भी इंटरेक्शन देखने नहीं मिलेगा। जब इंटरेक्शन देखने नहीं मिलेगा तो वॉल्यूम डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, यहां पर पॉजिटिव आएगी। समझ में आ रही बात? जीरो नहीं होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा निकल के आएगा। मतलब समझिएगा क्या है कि आपने 5 ml कोई सॉल्यूट डाला, 5 ml क्या डाला, कोई सॉल्वेंट, होना कितना चाहिए था 10 ml, लेकिन मिला कितना 12 ml। समझो बात को भाई, दूध उबलता है, वॉल्यूम ही तो फैलता है। समझो यार बात को, दूध दूध उबलता है ना। कभी तुमने देखा कि तरबूज रखा 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 तरबूज फैलना शुरू हो गया, कल और फैल, एक ही तरबूज 1 महीना चलाएंगे, नहीं ना, अरे होता तो नहीं ना। समझ मारी बात, दूध ही तो फैलता है। आपका दूध उसमें रखा है, उसमें क्या बोलते हैं, पैन के अंदर रखा हुआ है, गैस के ऊपर आपने रखा हुआ है, तो उबलता वही है ना, तो वॉल्यूम अपना चेंज वही करता। तो सेम कहानी क्या है, वही है यहाँ पर कि 5 ml होना 10 चाहिए था, लेकिन है कितना 12। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना, पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से बड़ी निकल करके आएगी। डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी भाई, जीरो से ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात आपको? अबे ये तो लिख रहा तुम्हारे नोट्स के अंदर, तो जो तुम्हारा पॉजिटिवली डेविएटेड, पॉजिटिव पढ़ा है ना, पॉजिटिवली डेविएटेड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का वीकर होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। पहला पॉइंट, डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच भी क्या होगा, ये जीरो से ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? सबसे सिंपल इसका एग्जांपल याद रखना, दारू विद पानी। समझ में आ रही बात? अगर आप दारू को किसमें मिलाओगे, पानी के अंदर मिलाओगे, तो उनका वॉल्यूम स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली, ज्यादा नहीं, स्लाइटली थोड़ा सा क्या होता है, हायर साइड निकल के आएगा, जो उसका फाइनल है, क्योंकि वाटर के और अल्कोहल के जो पार्टिकल हैं उसके बीच में ज्यादा डिफरेंस हमें देखने नहीं मिलता। उसके अलावा इथेनॉल प्लस एसीटोन हुआ, CH2, कई सारे एग्जांपल है, CO2 प्लस एसीटोन है। तो ये भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के बीच में दूरी है, दो दोस्त हैं मान लो, ये दोनों, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, दूर दूर है, तो इन्हें लड़वाना आसान है कि जो दो बिल्कुल क्लोज रिलेटेड दोस्तों को लड़वाना आसान है? इन दो को लड़वाना। अब ये पार्टिकल दूर दूर है, समझो बात को, तो पार्टिकल दूर दूर है, तो इनको बॉईल करना, यानी सारे के सारे पार्टिकल को वेपर बनाना तो और ज्यादा आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, यानी कि पॉजिटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। दैट मींस कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। भाई ये पहले से ही दूर दूर है, तो ऑटोमेटिकली वेपर फॉर्म में क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो हल्के से टेम्परेचर पे जल करके क्या हो जाए, खत्म। पेट्रोल पानी आग, वो मतलब अल्कोहल पानी आग पकड़ लेता है, अल्कोहल जो है आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी करके। समझ में आ रही बात, क्लियर है? पानी में मिलाओगे तो और जल्दी पकड़ेगा, कमाल की बात है। हाँ, अल्कोहल प्योर जितना जल्दी पकड़ता है, पानी में मिलाकर उससे भी जल्दी पकड़ता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, घर पे जाना चेक करना, दारू देख लो 70-80 रुपए कहीं तो मिल जाएगा पौवा, कौन कह रहा मैं दे दूंगा, देख वो देख। खरीदार चाहिए, दुकानदार हर जगह होते हैं, याद रखना। समझ मारी बात? हाँ भाई ठीक है। अब जो इसमें हो रही कहानी वो इसकी उलट हो गई। ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल तो सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना। अब क्या हुआ, अब ये पार्टिकल तुम्हारा किसका, सॉल्वेंट का, और ये पार्टिकल तुम्हारा किसका हो गया भाई, सॉल्यूट का। इंटरेक्शन क्या है सॉल्यूट सॉल्वेंट का पार्टिकल का, मजबूत है। मजबूत है तो इनको अलग अलग करने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। दैट मींस कि इस पार्टिकल का जो वेपर प्रेशर है वो कम रहेगा, नतीजा बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, इनका बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। अभी एक पॉइंट और समझाने वाला हूं आपको मैं। तो इसकी कहानी क्या है, नेगेटिवली डेविएटेड का मतलब क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात? पहला पॉइंट। नतीजे पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से कम हो जाएगी। भाई तुमने 5 ml लिया, 5 ml लिया, 10 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 8 ml। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे में घुस के बैठ गए। अब गर्मी में तो दूर दूर बैठोगे सब, सर्दी में घुस घुस के बैठोगे, तो ये किसका केस है, गर्मी का, ये किसका केस है, सर्दी का। आ रही बात समझ में?
अरे क्लियर है भाई। अब ये बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, मतलब तुम्हें उबलने के लिए गर्मी में हीटर वीटर चलाने की जरूरत नहीं है, बिना उसके तुम्हें पसीना आएगा। लेकिन यहां पर पसीना निकालने का, अब सर्दी चल रही, अब लाओ पसीना, आ जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही सेम कहानी क्या है यहाँ पर है, डेल्टा वी की वैल्यू लेस देन 0 है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 0 होगी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो ये क्या रखना आपको, ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात है। इसके एग्जांपल याद रखिएगा, जितने भी आपके एसिड है, जितने भी आपके अल्कोहल है, अल्कोहल इन वाटर किसका एग्जांपल है, पॉजिटिवली डेविएटेड का। जितने भी आपके एसिड है, एसिड इन वाटर किसका एग्जांपल है, नेगेटिवली डेविएटेड का। कहानी समझ में आई, अरे आई समझ में। एक लास्ट टॉपिक छोटा सा रहता है और उसका नाम है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या नाम है भैया हमारा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं कि जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऐसे मिक्सचर होंगे जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे, भाई ध्यान सुनिएगा, एक सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनाया तुमने, अब तुम कुछ ना कुछ तरकीब लगा के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर ही लोगे, नॉर्मल जो आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन कुछ मिक्सचर ऐसे भी हो जाते हैं कि जिनमें आप कितनी भी ताकत लगा लो, अगर एक बार वो मिल गए तो बेटा वो बिल्कुल भी वहां से अलग नहीं होंगे। आप कोई भी टेक्निक लगा लो, और ज्यादा टेक्निक तो हमें यहां लगानी नहीं, हमें केवल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली टेक्निक लगानी है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं टेक्निकली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब इसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, और ऐसे कंपोनेंट होंगे जिनमें वेपर फेज का कंपोजिशन लिक्विड फेज के बराबर होगा। मतलब आपने एक सॉल्यूशन को क्या करा भाई, एक दो, ध्यान से सुनो, आपने दो चीज इसके अंदर मिलाई नहीं मिलाई, एक वाटर मिलाया, एक आपने सॉल्ट मिलाया। मान लो अब मैं इसे क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो वाटर और सॉल्ट में क्या रहेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा, बाकी यहां बचा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इसमें अब तुमने मिला दिया ना इन्हें, अब तुमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद में कहानी ये बनी कि अगर अब तुम इन्हें हीट करोगे ना, तो एक ही कांस्टेंट टेंपरेचर पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग बॉईल नहीं होंगे। तो लिखा भी है, 4 ही लाइन लिखी है एजियोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है, सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड और वेपर फेज के अंदर, बॉइल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर लाइक अ प्योर लिक्विड। ऐसे नहीं बॉईल हो रही जैसे प्योर लिक्विड होगा बॉइलिंग, समझ में आ रही बात, एक साथ ही। उसके अलावा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होगा। और उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। भाई वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या है, कम है। तो यानी कि उनको बॉईल करने के लिए बहुत कम टेंपरेचर देना पड़ेगा। तो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है आपके वे क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स को बनाते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, मतलब ऐसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों होगा सर, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर ऑलरेडी हाई रहता है। सेकंड में इसके बारे में बात करता हूं कि जिनका नेगेटिवली डेविएटेड है, मतलब जिनका वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्या है, कम है, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर होंगे नेगेटिवली डेविएटेड वाले कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स के नाम से इसको हम जानते हैं। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात। तो बेटा ये हमने यहां पर क्या कर लिया, ये हमने यहां पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा अपना कंप्लीट कर लिया। समझ में आ रही बात। अभी आज हमें 5 दिन हो चुके हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चैप्टर में जितना टाइम लगेगा उसको हम लेने वाले हैं। तो अभी हमारे पास में केवल इस नोट्स का एक लास्ट पेज बचा हुआ है, इसका नाम क्या है, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या कर लेंगे, अपना पूरा कर लेंगे। अरे भाई यहां तक बात बताओ पहले, समझ में आ रही नहीं आ रही। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आप इसको घर जाकर रिवाइज नहीं करेंगे, अगर आप इसको रीड आउट नहीं करेंगे, अगर आप इसको क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपके भाई किसी काम का नहीं है। समझ में आ रही बात। तो मेहनत से करो अपना, लो इसके नोट्स को स्कैन कर लो, ठीक है। और भाई जिसने टेलीग्राम का ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया, बराए मेहरबानी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। सारे के सारे नोट्स वगैरह वहीं मिलेंगे, मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा किसी को। हाँ कल छुट्टी कहो तो बुलाऊं, रख लो छुट्टी रख लो। अरे नहीं रिवाइज करना कल को सारा का सारा, ठीक है। मंडे कंप्लीट हो जाएगा तो ट्यूसडे में क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है। आजा भाई, लो भाई इसे स्कैन कर लो, सब बच्चे कर लो भाई। तुम नहीं करते भाई स्कैन, शर्म आती है कि स्कैन करना। सर हमें तो शर्म आ रहा है हमारे फोन में, नहीं अरे करा करो भाई, क्या करें हम तो बेशरम है पूरे पक्के। चलो भाई जा सकते हैं, आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।